कि जब भी इंटीग्रेशन आए और जब आंसर सी से स्टार्ट हो उसका बिगिनिंग, तो निगेटिव साइन हम लगाएंगे ट्रिगो वाले, स्पेशली ट्रिगो वाले फॉर्मूले में। और इसके साथ हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा क्लियर होता है। टाइम आप वो निकालो और WBJE के थ्रू एक अपना अच्छा सा अपना एक कॉलेज आप सिक्योर करो। थर्ड पे वेक्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो वेक्टर पे ही होगा। तो 8 क्वेश्चन हमने इधर करा, बाकी हमने उधर एग्जाम्पल में कवर करा है अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का करा है। इसमें हमने फॉर्मूले देखे हैं, वो फॉर्मूले आप ध्यान में रखो, वो फॉर्मूले का आप एक सीट बना के रखो, जो भी tan x sec x cos x ये सारे हैं। और वो जो मैंने आपको एक स्पेशल बताया वो जो एक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर्स कैब। सो आई होप आप सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करा था उसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे इंटीग्रेशन एंड फॉर्मूला सीट। तो इंटीग्रेशन में ज़्यादातर बात करें तो दो पार्ट आता है हमारा, डेट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम इन दोनों पार्ट को क्लियर करेंगे। इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चंस में लगभग आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, कैपेसिटर्स की बात करें तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है अगर हमें इंटीग्रेशन आते रहता है। तो आज हम इंटीग्रेशन देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। जो भी हमारे कोर्स के रिलेटेड जो अपडेट्स आएंगी उनके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम देखें तो इंटीग्रेशन से आपको WBJE के PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे अराउंड। मैथमेटिक्स में तो आपको भर भर के डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों देखने को मिल जाती है। तो अगर आप आज का लेक्चर अगर कवर करोगे तो आपको फिजिक्स में ना सिर्फ हेल्प मिलके आपको मैथमेटिक्स में भी हेल्प मिलेगा, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, जो हमारा टॉपिक्स नीडेड है वो सारे टॉपिक्स को हम कवर कर पाएँ। तो इंटीग्रेशन में हम देखें तो इंटीग्रेशन जैसे हमने इससे पहले क्या करा था, इससे पहले हमारा जो वीडियो अपलोडेड था डेट्स अबाउट डिफरेंशिएशन, उसमें हमने देखा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लाइक डिफरेंशिएशन में जो हम प्रोसेस करते हैं उसको रिवर्स करके जो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा ऑफ द नंबर जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करे थे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में वही प्रोसेस यूज़ होता है जो कि डिफरेंशिएशन का रिजल्ट को रिवर्स बैक करके उसके ओरिजिनल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे। तो इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन में हमारे पास दो आता है, दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में देयर इज़ अ लिमिट, लाइक जो हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल का एक लिमिट होता है कि लाइक A to B, B to C, इसी पॉइंट के बीच में हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। बट इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम फॉर्मूला देखेंगे, जो कॉमन फॉर्मूले यूज़ होते हैं, प्लस पावर का जैसे हमने डिफरेंशिएशन देखा था कि पावर रूल था हमारे पास, सेकंड क्या था हमारे पास, ट्रिगोनोमेट्री था, फिर लॉगरिथम था। तो जस्ट सिमिलर एक्सपोनेंशियल, तो जस्ट सिमिलर टू डैट हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखेंगे कि पावर रूल आएगा हमारे पास, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास लॉग का रूल आएगा, लॉगरिथम का, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का हमारे पास रूल आएगा, एंड देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल का भी रूल आएगा। तो आज हम कंप्लीटली ट्राई करेंगे कि इंटीग्रेशन हमारा क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोग लास्ट तक लेक्चर में बने रहो, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और इसके बाद आपको कहीं और से दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो हमारा बात होता है कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन कैलकुलस में कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक जैसे हम लोगों ने 2x², इसका हम लोगों ने क्या करा था, इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करा था। और डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास क्या आता है, जो पावर होता है पावर हमारा सामने आ जाता है, लाइक 2, इसका 2 पावर सामने आ जाएगा x, और x के पावर में क्या बचेगा, डेट इज़ 2 जो कि पहले से था -1, डेट इज़ 2 - 1, डेट इज़ 4x। तो क्या बचा हमारे पास 4x। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन करा, अब डिफरेंशिएशन के बाद हमें जो रिजल्ट मिला डेट इज़ 4x जो हमें मिला,
हमें क्या मिला, हमें 4x मिला। अब हमें 4x से कहाँ जाना है, 4x से हमें जाना है 2x²। मैंने क्या बोला कि डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ व्हाट, इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन हमने करा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट 4x आया। अब हम ओरिजिनल वैल्यू तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस में जो हमारा हेल्प करेगा उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मोटा मोटी बात यही है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है, जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है उसका हम लोग प्रोसेस उस पर यूज़ अप्लाई करें एंड एक वैल्यू उसका फाइंड करें। तो इंटीग्रेशन में जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की तरह हम लोग बात करें। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन पढ़ने का मेन लॉजिक क्या है। लाइक अगर हमारे पास ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं तो अगर हम रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालते हैं इस ग्राफ का, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट का हमें वैल्यू मिलता है और उसे क्या बोलते थे हम लोग, उसे बोलते थे इंस्टेंटेनियस। उसे क्या बोलते थे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बट जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन में हमारे पास जो ग्राफ होता है, ग्राफ का हमको एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो कि एक मोमेंट पे हमें एक स्पेसिफिक एरिया का हमें एरिया आइडिया हो जाता है, एक स्पेसिफिक पार्ट का हमारा एरिया क्लियर हो जाता है। अब देखो इसमें जो ये एरिया है, एक मिनट, इसमें जो ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला एरिया हमें क्या बताएगा, ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। और डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में टेंजेंट ड्रॉ करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हम लोग उसका वैल्यू निकालते थे। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपको आइडिया हो गया कि क्या बात है। इंटीग्रेशन में हमारा क्या है, इंटीग्रेशन में हमें एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करनी है, लाइक फ्रॉम ए टू बी। बट जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इंटीग्रेशन का हम लोग दिखाते कैसे हैं, इंटीग्रेशन को हम दिखाते हैं विद द सिंबल ये, विद द सिंबल ये। और एक मिनट, ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। अब हम वन लाइन में बात करें कि वन लाइन में इंटीग्रेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ, जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिफरेंशिएट एक्स वी गेट व्हाट। जब हम लोग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब देखो एक्स को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो एक्स के पावर में क्या है, इट इज़ 1 है। तो 1 क्या होगा, 1 सामने आ जाएगा, एक्स के पावर में अब क्या आएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, डेट इज़ हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन होके हमारा वैल्यू आ गया 1। तो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसी तरीके से नाउ इफ़ वी इंटीग्रेट 2x वी गेट। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे जब हम 2x को तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे 2x को हमारा जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2x² दैट इज x²। तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हम अगर इंटीग्रेट करें 2x को तो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज x²। बट अगर यहाँ आपको नहीं समझा होगा कि इंटीग्रेट मैंने कैसे करा, तो इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आप इंटीग्रेशन रिवर्स और डिफरेंशिएशन का एग्जांपल देखना चाहोगे तो 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करने पे इसे हम डिनोट करते हैं लाइक दिस 1 डॉट dx, और इसको कैसे लिखते हैं, डेट इज़ x, डेट इज़ 1x।
तो हमें इतना ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन कहाँ काम आता है? इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग बोले तो एक सर्टेन इंटरवल में जो वैल्यू होता है वो हमें कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन मिलेगा। इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन क्या देता है हमें? इंटीग्रेशन हमें देता है इस पार्ट का क्या? इस पार्ट का एरिया देता है हमें। इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा? एरिया। और डिफरेंशिएशन क्या देता है? एक स्पेसिफिक पॉइंट का वैल्यू, एक स्पेसिफिक पॉइंट का वैल्यू देता है हमें। तो ये दोनों चीज़ हम दिमाग में रखेंगे। उसके बाद ग्राफ में डिफरेंट तरह के ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में भी काफ़ी टाइम में आपको पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो एरिया है इसके बीच का वैल्यू बताओ। ऐसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आप बताओ, ए बी। अब इसमें आप कैसे करोगे? इसमें अगर ये वाले कर्व का अगर आपको इक्वेशन पता है, इट इज़ y = mx + c, तो इसके बाद आप क्या करोगे? आप इंटीग्रेट करोगे y को विथ dx। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? y = mx + c × dx। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू हम a to b डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया ऑफ द इंटरवल। हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ द इंटरवल मिलेगा हमें। इस पार्ट का जो एरिया होगा, इस पार्ट का एरिया हमें मिलेगा बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम लिमिट क्या होगा उसका? a to b। ऐसे डिफरेंट आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। पैराबोला मिल जाएगा, उसमें आपको फिर मिल सकता है बात करें तो हाइपरबोला मिल सकता है, आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकता है। तो अगर आपको जो भी कर्व मिले उसका बस आपको क्या करना है? उसका इक्वेशन फाइंड करना है। और इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमें जिस पार्ट का एरिया हमसे पूछ रहा है उस पार्ट का हम लिमिट पुट करेंगे एंड इंटीग्रेशन हमें क्या देगा? इंटीग्रेशन हमें उस पार्ट का एरिया दे देगा। यही आपको बहुत टाइम देखने को मिलेगा कि जैसे कि वेलोसिटी का अब ग्राफ आपके पास गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट मतलब क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन का रिवर्स। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हम लोग जाते हैं बाय डूइंग व्हाट? बाय डूइंग डिफरेंशिएशन। अब हमें वेलोसिटी से वापस कहाँ जाना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे पार्ट फाइंड करेंगे? दैट इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में जब हमारे पास ग्राफ रहेगा वेलोसिटी का तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेटिंग द वैल्यू द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, और जो इंटरवल में हमें पूछा जाएगा उस इंटरवल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हमारे ध्यान में होना चाहिए। जिसमें कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, जैसे हमने पावर रूल पढ़ा था इन डिफरेंशिएशन, तो उसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन भी पावर रूल के तरह है जिसे हमें पढ़ना है। इसमें हमारे पास क्या है? x to the power n dx। अब देखो x to the power n तो हमारे पास क्या है? x to the power n को हम बोलेंगे फंक्शन है हमारे पास। अब ये dx क्या है? ये जो dx है ये है हमारे पास वेरिएबल। dx क्या डिनोट करता है? dx हमारे पास डिनोट करता है स्मॉल चेंज। dx हमारा डिनोट करता है स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल। स्मॉल चेंज इन डेल्टा x। ये जो वेरिएबल होता है उसका जो स्मॉल चेंज होगा उसको कौन डिनोट करेगा? dx। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो ये dx है ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस वाले पार्ट ये इधर जाएगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अगर मान लो हम करते हैं dx का इंटीग्रेशन करते हैं हम,
तो dx का इंटीग्रेशन विल ऑलवेज बी व्हाट, विल ऑलवेज बी x। अगर dx अकेला है, dx अगर अकेला है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x। dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, x। अब x क्यों होगा, अगर हम इसी को, अगर हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो हम ये बोलेंगे कि रिवर्स, आपने तो बोला था कि रिवर्स होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो अगर यहाँ पे x है तो डिफरेंशिएशन में इसका क्या वैल्यू रहा होगा, तो डिफरेंशिएशन में इसका वैल्यू कितना रहा होगा, डिफरेंशिएशन में इसका वैल्यू रहा होगा 1। अरे 1 रहा होगा तभी तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास x आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे लिखे डेट इज़ 1 डॉट डी एक्स, तो 1 डॉट डी एक्स भी हमारा 1x ही आएगा, जो कि 1 को हम डिनोट नहीं करेंगे। तो आप देखो कि हर एक जगह इंटीग्रेशन इज़ व्हाट, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात करें ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, डेट इज़ एक्स एंड डी एक्स। क्या हमारे पास x एंड dx। तो इसमें जो xn है, xn को पहले आप कंसिडर करो। xn इसका जो पावर है, पावर क्या है इसका, पावर इज n, वेरिएबल इज x। तो देखो जैसे कि हमारा डिफरेंशिएशन में होता था कि जो पावर सामने आ जाता है, बट इन दिस केस पावर सामने ना आके हमारा क्या होगा, पावर हमारा सामने मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन में आता था। बट इन इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाता है नीचे, और नीचे का मतलब बोले तो डेट इज़ डिवीज़न। तो हमारा जो पावर होता है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा पावर आ जाएगा डिवीज़न में, और वो भी बाय इंक्रीज्ड 1, दैट इज़ n प्लस 1, दैट इज़ n प्लस 1। दैट इज़ n प्लस 1। तो देखो जब हम इससे इंटीग्रेट करेंगे तो जो x का वेरिएबल है, जो x है हमारे पास, उसका जो पावर है, पावर में क्या ऐड होगा, पावर में हमारा ऐड होगा n प्लस 1। और जैसे कि मैंने बोला कि जो पावर में जो n है वो कहाँ जाएगा इंटीग्रेशन में, वो जाएगा डिवीज़न में। डिवीज़न बोले तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कैसे जाएगा, विथ इंक्रीज्ड वैल्यू, डेट इज़ n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c। अब इधर आप बोलोगे कि c क्या है, जो हमारे पास है डेट इज c। तो अब c क्या है, c इज़ व्हाट, c इज़ अ कांस्टेंट टर्म, c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब हम कांस्टेंट टर्म का यूज़ क्यों करते हैं, कांस्टेंट टर्म का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को, तो हमारा वैल्यू एकदम ही एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आता है, एग्जैक्ट हमारा वैल्यू नहीं आता है। तो उसके लिए हम ऐड करते हैं अ डिफिनिट कांस्टेंट, ताकि ये जो कांस्टेंट, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंजेस फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन। तो जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, इनडेफिनिट में वर्ड में ही आता है दैट इज़ इनडेफिनिट, दैट इज़ डेफिनिट कुछ नहीं है इसमें। इनडेफिनिट में जो हमें इंटीग्रेशन करेंगे उसमें हमें एक कांस्टेंट टर्म्स ऐड करके चलना होगा, ताकि अगर कोई चेंजेस, अगर कोई बाकी है इन द इंटीग्रेटेड वैल्यू, तो उसमें वो उसको मेकअप कर ले। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा पावर रूल में जो भी हमारे पास जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल में जो पावर है, पावर में प्लस 1 ऐड होगा, अपॉन जो पावर में प्लस ऐड होगा, और ये वाला जो पावर में प्लस ऐड हुआ यहाँ पे, इसी तरीके से सेम यही पावर उठ के कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे हमने ऊपर में वेरिएबल के पावर में प्लस 1 ऐड करा, और जो हमारे पास पावर जो बना वो पावर उठ के कहाँ आ जाएगा, वो पावर उठ के आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल में यही देखना हमें कि x का जो भी पावर रहेगा उसमें प्लस 1 ऐड करो, और जो पावर बनेगा उसको उठा के जस्ट उसके डिनोमिनेटर में ला के डाल दो। इसमें अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करें,
क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लाइक दैट इज x का पावर 2 dx। अब देखो x के पावर में क्या है, 2 है, और मैंने क्या बोला, पावर के साथ क्या करना है, पावर के साथ क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, दैट इज x 2 प्लस 1। और जो पावर ऊपर में बनेगा उसी पावर को उठा के क्या करना है, डिनोमिनेटर में ला के रख देना, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस c। और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो जो हमारा वैल्यू आया, दैट इज एक्स क्यूब प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होके आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सी क्या है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, सी हमारा क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड एग्जांपल की बात करें हम, सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास है 4x क्यूब डॉट डी एक्स। अब देखो इसमें भी जैसे हम डिफरेंशिएशन में हम जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर करके चलते थे, लाइक उसको लास्ट में हम लोग यूज़ में लाते थे। यहाँ भी हम कांस्टेंट को लाके इधर रख दिए। अब इसके बाद एक्स क्यूब बचा मेरे पास, तो एक्स क्यूब के एक्स के पावर में क्या है, एक्स के पावर में है डैट इज़ 3, तो थ्री का क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1। और ये जो 3 प्लस 1 हुआ, ये सिमिलरली कहाँ आके रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डेट इज़ 3 प्लस 1 प्लस सी। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, x के पावर में आ गया 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब उसके बाद जो हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म था हमारे पास, वो कांस्टेंट टर्म उठा के रख देंगे हम यहाँ पे, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ आने से क्या होगा कि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्स क्यूब का जो 4x क्यूब का जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ, डेट इज़ x टू द पावर 4 प्लस सी, एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, जो हमारा प्रोसेस है इस काइंड ऑफ सिमिलर कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है कांस्टेंट टर्म को थोड़ा सा हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं शुरू में, और लास्ट में हम लोग जैसा था वैसा हम लोग उठा के रख सकते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, डेट इज़ एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास होगा ये। इसमें हम ट्राई करें 2x स्क्वायर डॉट डी एक्स। मैंने क्या बोला था, dx है क्या, dx है वेरिएबल जिसका कि dx का इंटीग्रेशन होके क्या बन जाता है, dx का इंटीग्रेशन बन के x बन जाता है, dy का इंटीग्रेशन बन के क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, dz का इंटीग्रेशन बन के क्या हो जाएगा, dz का इंटीग्रेशन बन के हो जाएगा z। तो उसी तरीके से dx अगर हमारे पास इधर वेरिएबल में है, 2x स्क्वायर में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा देर हम साइड करके रखेंगे, ठीक है, उसको हम थोड़ा देर साइड करके रखेंगे। उसके बाद क्या करना हमें, एक्स स्क्वायर हमारे पास, एक्स स्क्वायर में पावर में क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी, तो डैट इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इस जो हमारे पास 2 बचा है, इस 2 को उठा के हम रख देंगे यहाँ पे, इस 2 को उठा के रख देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा डेट इज़ 2x स्क्वायर dx। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल हमने देखा कि पावर रूल जो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन में,
उसका यूज़ कैसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला में हमारे पास आता है डेट इज़ फॉर्मूला नंबर 2। इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर है 1/x, डेट इज़ जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। तो जब वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ln x। ln, और मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आपको कि log के दो बेसिस होते हैं, 10 होता है एंड होता है हमारे पास e। तो जब हम ln लिखते हैं तो ln का मतलब हमें साफ साफ समझ आ जाना चाहिए कि ln का मतलब है बेस e होगा उसका। ln का मतलब क्या होगा, बेस e होगा उसका। तो हमारे पास जब हम ln लिखते हैं, ln का मतलब हो गया हमारा log बेस में e x। तो ये चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ये चीज़ काम में आ सकता है। ln x का मतलब क्या है, log बेस e x। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 1/x dx का क्या हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, डेट विल बी ln x प्लस c। थर्ड में हमारे पास आ जाता है, थर्ड में हमारा स्टार्ट हो जाता है, डेट इज़ ट्रिगोनोमेट्री हमारा स्टार्ट हो जाता है। ट्रिगो में जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स हैं, उनका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये यूज़ होते रहते हैं। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। लाइक आप देखो कॉस एक्स का अगर आपको याद हो, मैंने सेकेंड वीडियो में आपको करवाया था कि कॉस एक्स का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है, डेट इज़ साइन माइनस साइन एक्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज जस्ट व्हाट, रिवर्स ऑफ, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो साइन एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, माइनस कॉस एक्स बनेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स बनेगा हमारे पास। तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि लाइक अगर हम डिफरेंशिएशन का भी हमारे पास अगर फॉर्मूला अगर हमारा ट्रिगो का क्लियर है तो उससे हम जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हमें हेल्प मिल सकता है। उसके बाद बात करें, उसके बाद हमारे पास है cos x dx। cos x dx डेट विल बी sin x। cos x dx का डेट विल बी sin x। sec स्क्वायर एक्स की बात करें, इट इज़ 10x। जैसे कि 10x का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10x का हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो उसी तरीके से sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। उसका हमारे पास है cosec स्क्वायर dx। cosec स्क्वायर dx का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। sec x 10x का हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी sec x। sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x डॉट 10x का हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी sec x प्लस सी। इसका हमारे पास है cosec x प्लस cot dx का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस cosec x हो जाएगा। उसका हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, लाइक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ट्रिगो का, ट्रिगो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो जब आंसर अगर हमारा क्या आ जाए, आंसर हमारा स्टार्ट हो सी से, आंसर अगर हमारा किस से स्टार्ट हो, सी से, तो निगेटिव साइन
लगेगा। क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जैसे कि देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आंसर आया यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आया, तो कॉस एक्स के सामने क्या है? माइनस साइन लगा है। इसके बाद बात करें सेक एक्स में सी नहीं है, माइनस साइन नहीं लगा। कॉट में सी है तो इसमें क्या लगा है? माइनस साइन लगा है। तो अगर हमें आंसर याद है तो हम प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस माइनस में कंफ्यूजन जनरली होता है, तो उसके लिए आपको क्या बता दिया मैंने कि जब भी सी से स्टार्ट होगा हमारा आंसर तो हम क्या करेंगे? हम निगेटिव साइन लगाएंगे। tan x में t से स्टार्ट है, नहीं लगा नेगेटिव साइन। sin x में s से स्टार्ट है, cos x में c से स्टार्ट है, तो नेगेटिव साइन लगा है। तो ये वाला रूल इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब अगर आप कंफ्यूज हो कि माइनस साइन लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा आंसर आया है वो सी से स्टार्ट है कि नहीं है। अगर वो सी से स्टार्ट नहीं है तो उसमें पॉजिटिव साइन लगेगा, अगर वो सी से स्टार्ट है तो उसमें क्या लगेगा? उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर 5 डॉट डी एक्स। अब एक्स टू द पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स टू द पावर 5 का मतलब हुआ एक्स 5 प्लस 1, और ये जो सेम पावर है ये कहाँ आ जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डेट इज़ 5 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर सी 6/6 प्लस सी। तो इसमें हम ये चीज़ को कंसिडर करेंगे कि पावर रूल का यूज़ करके कैसे पावर में +1 ऐड करना है, और जो पावर हमारे पास जो आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में है 1/, एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, अगर वो इंटीग्रेशन a प्लस बी डी एक्स है, तो जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा था कि a वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, b वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर एडिशन का साइन आएगा। सिमिलरली जो हम क्या करेंगे यहाँ पे a डॉट डी एक्स करेंगे प्लस b डॉट डी एक्स करेंगे। a डॉट डी एक्स, b डॉट डी एक्स, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें प्लस साइन ऐड करना है। तो ये वाले चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। अब इसका यूज़ करके हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 1/x² है प्लस x² है इंटू डी एक्स है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को नोटिस करते हैं, दैट इज़ 1/x²। फिर हम डील करेंगे x² के साथ। तो पहले को हम लिखेंगे दैट इज़ 1/x² डॉट डी एक्स प्लस x² डॉट डी एक्स। अब इसमें 1/x² का क्या होगा? x² हमारा क्या है? x² हमारा डिनोमिनेटर में है, तो x का पावर क्या हो गया? x का पावर हो गया -2 डॉट डी एक्स। और इसमें x टू द पावर 2 है, तो x का पावर में क्या आ जाएगा? 2 + 1 डेट इज़ 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 + 1 डेट इज़ 3 प्लस सी। एक्स टू द पावर -2 में क्या हो जाएगा? पावर में क्या ऐड होता है? +1 ऐड होता है। -2 + 1 इट विल बी -1, और -2 + 1 इट विल बी -1 इन द डिनोमिनेटर, प्लस सी प्लस x³ अपॉन 3 प्लस सी। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? हमारे पास आंसर बनेगा x³ प्लस 3 माइनस 1/x प्लस सी। हमारा क्या आंसर बन गया? हमारा आंसर बना x³ प्लस 3 माइनस 1/x प्लस सी। तो इस चीज़ को हम क्या रखेंगे? इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि जब a और b दो डिफरेंट पार्ट में हमारे पास रहे, तो उस टाइम में हमें क्या करना है? उस टाइम में
हम फॉलो करेंगे ए प्लस बी रूल को कि ए का इंटीग्रेशन अलग से होगा, बी का इंटीग्रेशन अलग से होगा, और जो उनके बीच का जो साइन रहेगा ओरिजिनल साइन उसको हम वहाँ डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये हमारा बोलता है एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स। इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक्स स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स, और टोटल क्या जाएगा? dx। अब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को हम लिखेंगे एक्स -1 अपॉन एक्स। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो a प्लस बी वाले रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे हम एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस साइन भी रहे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। x का क्या करेंगे? x डॉट dx -1 अपॉन एक्स डॉट dx। x का डिफ्रेंशिएशन क्या, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर में क्या है? 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा, डेट इज़ 2 हो जाएगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस 1/x का क्या हमने पढ़ा था? 1/x का हमने पढ़ा था वैल्यू होता है ln x। आप देखो 1/x का हमने क्या पढ़ा था? ln x। तो हमारे पास 1/x का इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ln x प्लस सी। तो हमारा जो आंसर बना, हमारा आंसर बना हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ln x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास है 4 sin x माइनस 2 cos x। ये कुछ नया सा है। इसमें हमारा क्या रूल अप्लाई होगा? इसमें ट्रिगो का जो फॉर्मूला है वो हमारा यूज़ होगा। तो इसे भी हम देखते हैं। इसे भी हम क्या करेंगे? इसे भी हम कर सकते हैं विथ वॉट? a प्लस बी वाले रूल से पहले अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? ये हमारे पास हो जाएगा 4 sin x डॉट dx माइनस 2 cos x डॉट dx। अब देखो 4 sin x डॉट dx हमारे पास 4 क्या आ जाएगा? 4 हमारा आ जाएगा बाहर, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो उससे हमारा कैलकुलेशन में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा हमारा कैलकुलेशन। साइन एक्स का हमने क्या पढ़ा था? साइन एक्स का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स में अब हम प्लस कॉस एक्स लगाएंगे कि माइनस कॉस एक्स लगाएंगे? इस पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारा आंसर किससे स्टार्ट हो? सी से स्टार्ट हो तो हम कौन सा साइन का यूज़ करते हैं? हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स माइनस 2। अब देखो कॉस एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज़ साइन एक्स। अब साइन एक्स का अगर हम साइन की बात करें तो साइन किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से स्टार्ट हो रहा है। अब साइन अगर हमारा एस से स्टार्ट हो रहा है, मैंने क्या बताया? नेगेटिव साइन तब लगेगा जब हमारा आंसर सी से स्टार्ट हो रहा हो। तो इस टाइम हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? उस टाइम लिखेंगे पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी, पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बनेगा -4 cos x -2 sin x प्लस में c। तो देखा कि जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में काम आएगा, पावर रूल भी काम आएगा, प्लस a प्लस बी या a माइनस बी वाला रूल भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेशन हम अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स में अपन देखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा डेट इज tan x
tan x हो जाएगा इंटू 1 cos x आ जाएगा, tan x अपॉन 1 tan x इंटू 1 cos x आ जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं tan x इंटू वॉट sec x। cos x का इन्वर्स क्या होता है, sec x होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया tan x डॉट sec x dx। अब इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्लियरली हमें पता है, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला करके देखा है कि tan x डॉट sec x का हमारे पास क्या आता है, डेट इज sec x। तो हम देखो डायरेक्टली अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होगा तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा टू गेट द आंसर। तो इसलिए ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपके साथ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, sec x प्लस सी। लाइक इतना इजी होता है। बस हमें क्या करना था, बस हमें इस पॉइंट पे हमें सिंप्लीफाई करके क्या निकालना था, हमें tan x इंटू sec x, ये हमारा आ गया। तो इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत इजी प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 1/2x प्लस 3। 1/2x प्लस 3 का ये आपके लिए मैं दूंगा, ये आप HW में करो, ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ो सेम क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x। अब हम cos 2x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, दैट इज cos 2x। अब देखो cos 2x का हमारे पास क्या होगा, cos 2x को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, cos 2x को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, cos 2x हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, cos का हमारा हो जाता है साइन, दैट इज साइन 2x हो जाएगा हमारा। और sin 2x होने पे हमारे पास क्या है, दैट इज sin 2x में 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई में आ रहा है, दैट इज साइन, ये जो हमारे पास 2 है 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड इट विल बी प्लस सी। हमारा cos 2x हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। हमारे पास 8 में है sin x, दैट इज sin x का हमें आराम से पता है इंटीग्रेशन क्या, दैट इज माइनस cos x, ये हो जाएगा आपसे। इसके बाद हमारे पास है x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स अपॉन क्या हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसमें हमारे पास इससे पहले हमें जो रूल पढ़ना है वो रूल हम करेंगे, इसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक ये क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। ये क्वेश्चन हम जो करेंगे ये हमें जो बाई पार्ट रूल है, बाई पार्ट रूल से हम पहले इसको, ये वाला क्वेश्चन आपका HW हो गया, ये क्वेश्चन आप करके आना। इसके साथ हमने अभी तक कितना टोटल क्वेश्चन कवर कर लिया, इसके साथ हमने कवर करा अराउंड 6, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन हमने इधर करा, बाकी हमने उधर एग्जाम्पल में कवर करा है अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का करा है। इसमें हमने फॉर्मूले देखे हैं, वो फॉर्मूले आप ध्यान में रखो, वो फॉर्मूले का आप एक सीट बना के रखो, जो भी tan x sec x cos x ये सारे हैं। और वो जो मैंने आपको एक स्पेशल बताया वो जो एक फॉर्मूला है, ये इस चीज़ को आप दिमाग में रखो ही रखो कि जब भी इंटीग्रेशन आए और जब आंसर सी से स्टार्ट हो उसका बिगिनिंग, तो निगेटिव साइन हम लगाएंगे ट्रिगो वाले, स्पेशली ट्रिगो वाले फॉर्मूले में। और इसके साथ हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा क्लियर होता है और हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, हम लिमिट के साथ देखेंगे कि लाइक एक जो सर्टेन इंटरवल का बात कर रहे थे हम, वो इंटरवल हमारे पास रहेगा कि A to B पॉइंट के बीच में जो चेंजेस आया है, जो एरिया आया है, वो हम कैसे देखेंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू देखेंगे। तो चलो हम इनडेफिनिट के बाद हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम देखें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि लिमिट, यहाँ पे जो भी बात है सब लिमिट की बात है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक जो चेंज आ रहा है, या फिर कोई भी इक्वेशन का जो टोटल एरिया का वर्ड है वो हम कैसे देखते हैं, वो हम इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू हम देख सकते हैं।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ रीड वेरिएबल एक्स ऑन एन इंटीग्रल वैल्यू दैट इज a to b इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये वाला जैसे पार्ट मैंने बोला ये हमारा इंटीग्रेशन का शो करता है। एफ एक्स डॉट डी एक्स में हमारा जो a है वो हमारा लोअर लिमिट कहलाएगा, a जो है हमारा वो लोअर लिमिट कहलाएगा, जो हमारा b है b हमारा अपर लिमिट कहलाएगा। लाइक a हमारा लोअर लिमिट, b हमारा अपर लिमिट। तो a से जब हम b तक जाएंगे तो जो हमारा टोटल जो एरिया कवर्ड होगा वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम इंटीग्रेशन के थ्रू पता करेंगे, वो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू पता करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए का कहने का मतलब है कि एफ बी का मतलब क्या होगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में जब हमारा एफ एक्स डॉट डी एक्स हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स डॉट डी एक्स में हम जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा तो x के वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, x के वैल्यू की जगह हम b पुट करेंगे, वो हमारा एफ बी निकलेगा। और उसके बाद फिर हम एफ ए कैलकुलेट करेंगे जिसमें वेरिएबल x की जगह हम क्या पुट करेंगे, वेरिएबल x की जगह हम पुट करेंगे a, एंड देन द वैल्यू जो हमारा आएगा इट इज़ एफ बी माइनस एफ ए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरिया इसमें मेन चीज़ है कि लाइक a टू b के बीच में जो ये कर्व जो हमारे पास ये वाला जो कर्व है इसमें a टू b पॉइंट के बीच जो एरिया कवर्ड है वो कैसे निकल रहा है, वो इंटीग्रेशन के थ्रू निकल रहा है। वो कैसे निकल रहा है, वो इंटीग्रेशन के थ्रू निकल रहा है। हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है। एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स मैंने पावर रूल से समझाया है आपको कि जो हमारा पावर होगा, पावर क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 + 1। जो हमारा डिनोमिनेटर का पावर हो जाएगा इट विल ऑल्सो बी 2 + 1। तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स x टू द पावर 3/3। बट जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम तक हम लोग इस स्टेप पे आके रुक जा रहे थे। बट जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इस स्टेप के बाद एक और स्टेप हमारा ऐड होगा, डेट इज़ जो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है हमारा 2, जो नीचे रहता है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर रहता है वो हमारा अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, डेट इज़ 3 है हमारा अपर लिमिट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए अभी हमने देखा कि एफ बी माइनस एफ ए और b क्या है, b अपर लिमिट है। इस केस में हमारा अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट हमारा 3 है। तो f3 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, दैट इज़ 3³ माइनस क्या है, माइनस एफ ए है। एफ ए मतलब ए का मतलब लोअर लिमिट, और इस केस में हमारा लोअर लिमिट क्या है, इस केस में हमारा लोअर लिमिट है 2। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे 2 का क्यूब अपॉन 3, 2 का क्यूब अपॉन 3। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगा 9 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 दैट इज़ 8/3। और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 327 माइनस 8 दैट इज़ 19/3। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 19/3। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मैंने प्लस सी का यूज़ नहीं करा। मैंने प्लस सी का यूज़ क्यों नहीं करा, प्लस सी का यूज़ मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ पे एक डेफिनिट वैल्यू हमें आइडिया है, बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो आइडिया नहीं होता है उस वैल्यू का, इसलिए हम वो कांस्टेंट टर्म सी का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कांस्टेंट टर्म सी का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा जो वैल्यू है वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रहा है, एंड दैट इज़ 19/3। इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल देखें तो कुछ और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, 5x³ + 4x⁴ इंटीग्रेशन dx। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो हमारा 5x³ है, 5 हमारा कांस्टेंट, 5 को साइड में रखो, ठीक है। x³ में x के पावर में क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 3 + 1 दैट इज़ 4। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज़ 4। 4x² की बात करें तो 4 हमारे पास रहेगा, x² में पावर क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3। इसमें हम लोग ये भूल गए कि हम लोग डेफिनेट कर रहे हैं, डेट इज़ यहाँ पे हम कर देते हैं 3, हमारा लोअर लिमिट डेट इज़ 3 एंड अपर लिमिट हमारा 4। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है 5x/4, तो इसको हम करेंगे 5/4 x के पावर 4
प्लस 4/3 एक्स के पावर क्यूब। ये हमारा आएगा इस तरीके से, ये हमारा आएगा इस तरीके से। हमारा लोअर ये है लिमिट दैट इज़ 3 एंड अपर लिमिट है हमारा 4, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारा जगह 3, यहाँ पे हमारा जगह 4। अब हमने पहले क्या देखा है, हमने देखा है एफ बी माइनस एफ ए, वेयर बी इज़ द अपर लिमिट एंड ए इज़ द लोअर लिमिट। एफ बी क्या है हमारा 4 यहाँ इस पॉइंट पे, तो एक्स इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, डेट इज़ 5 4/4 के पावर 4 प्लस 4/3 एक्स की जगह हम क्या करेंगे 4 3। अब हम क्या करेंगे माइनस एफ ए में क्या हो जाएगा 5/4 एक्स के जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा लोअर लिमिट क्या है 3 है, दैट इज़ 3 का पावर 4 प्लस 4/3 3 का पावर हमारा आ जाएगा क्यूब। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा डेट इज़ 4 का क्यूब, 4 से एक पावर कटेगा 4 का क्यूब, डेट इज़ 5 × 4 का क्यूब प्लस 4/3 × 4 का क्यूब। माइनस आएगा हमारे पास 5/4 3 का पावर 4 3 का पावर 4 विल बी 81 एंड 4/3 3 का पावर क्यूब इज़ 27। इसमें अगर हम 4 का पावर क्यूब को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 5 + 4/3। सिमिलरली अगर हम इसमें 27 अगर हम कॉमन ले लें तो 5/4 × 3 हो जाएगा, डेट इज़ 15/4 प्लस 4/3। इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे 4 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा क्या 64, 5 3 15 प्लस 4 19/3 हो जाएगा, माइनस 27 4/3 12 हमारे पास आ जाएगा एंड 4 3 45 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 45 + 16 दैट इज़ 55 + 6 61/12। उससे जब हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आप आंसर आप देख लो, आंसर वाले पार्ट में मैंने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया है, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसलिए वो आप देख लेना। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर हो पाए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 2 की बात करें, एग्जाम्पल 2 में हम लोग कोई लोगारिथम या फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो cos x डॉट dx लोअर वैल्यू हो डाल दे अगर हम 5/4 to π/2। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, हमारे पास लोअर लिमिट है 5/4, अपर लिमिट क्या है π/2। तो लोअर लिमिट क्या होता है हमारा a, अपर लिमिट क्या होता है हमारा b। cos x का इंटीग्रेशन वी नो ऑलरेडी, cos x का इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट इज sin x। तो ये हमारा हो जाएगा cos x का हमारा हो जाएगा sin x, और ये जो हमारा लिमिट है डेट इज़ π/4, ऊपर का लिमिट है हमारा π/2। इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करें तो साइन अपर लिमिट डेट इज़ π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट डेट इज़ π/4 साइन 90 वी ऑलरेडी नो इट इज़ 0, साइन 90 इज़ ऑलरेडी साइन 9 cos 90 इज़ 0,
साइन 90 इज 1 माइनस साइन पाई बाई 4 इट इज़ 1/√2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा कि जो फॉर्मूले यूज्ड हो रहे हैं वो सारे फॉर्मूले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं, बट जो हम लिमिट जो हम अप्लाई कर दे रहे हैं उस लिमिट से हमें एक डेफिनिट वैल्यू हमें मिल रही है, अनलाइक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की जिसमें कि एक डेफिनिट वैल्यू हमें नहीं मिल रहा था, उसके बदले हमें कांस्टेंट टर्म सी उसमें ऐड कर रहे थे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बस यही डिफरेंस है कि डेफिनेट में इंटीग्रेशन में हमें डेफिनिट एक वैल्यू मिलता है, प्लस इससे हमें एक सर्टेन पार्ट का हमें एरिया आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हम लोग आगे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में जो ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको भर भर के आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ देके वो लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दैट सर्टेन इंटरवल। तो उसमें हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत हेल्प करेगा टू फाइंड द आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, उनका आप एक सीट बना के रखो, वो सीट आप ध्यान में रखो। और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, आप हर एक लगभग चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, और इंटीग्रेशन के बिना बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखो, और इसके बाद हम लोग फार्मूला सीट कवर करेंगे। फार्मूला सीट में हम देखेंगे जो नॉर्मल फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं। तो इसके साथ हम मूव करते हैं अब फार्मूला सीट पे। फार्मूला सीट में हम ऐसे फार्मूला देखेंगे जो कि कॉमनली यूज्ड हैं फिजिक्स में। आपको बहुत जगह शेप्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कोई शेप गिवन है आपके पास, लाइक कोई सिलेंडर शेप दिया हुआ है, कोई सर्कुलर शेप दिया हुआ है, कभी क्यूबिक शेप दिया हुआ है। इन दोज केसेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वो फॉर्मूले आप इस सीट में आपको मिल जाएगा, जिसको कि आप दिमाग में रख सकते हो, आपको याद रहना चाहिए। आप इसका एक सीट बना के अपने स्टडी जहां आप करते हो वहां आप लगा के रखो, जिससे कि आपके दिमाग में रहे ये और ये निकले ना। लाइक इसमें सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, इसमें पहले हम करेंगे सिलेंडर, जो कि कॉमनली यूज्ड है, आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा रोटेशन चैप्टर में। तो इन दोज केसेस आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इवन आपको वॉल्यूम तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया बोले तो जो चारों साइड का जो हमारा जो कर्व सरफेस होता है उसका जो एरिया जब हम फाइंड करते हैं वो हमारा एरिया होता है 2πRh। बाई सेइंग RH, इसका मतलब R का मतलब इतना तो नोन है कि R का मतलब इट इज़ रेडियस। R का मतलब क्या है, R का मतलब है रेडियस। H बोले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, H मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा 2πRh। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होती है उसके साथ साथ ये वाला और ये वाला दो फेसेस, ये दो फेसेस का जब एरिया ऐड कर देंगे तो फिर हमारा बनता है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का हमारा जो फॉर्मूला है डेट इज़ 2πRh + 2πr²। अब ये बना कैसे, मैंने आपको बताया ना कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है डेट इज़ कर्व्ड जो सरफेस उसको कवर करते हैं, लाइक चारों साइड को, प्लस ये दोनों। अब एक सर्कल का एरिया क्या होता है आप बताओ, सर्कल का एरिया होता है πr², दो सर्कल के पार्ट है दैट इज़ 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हमारा 2πRh था। अब इसमें हम साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, जो दो डिफरेंट जो साइड्स हैं सर्कुलर साइड्स, हम उसका भी एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेट इज़ 2πr²। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2πRh + 2πr²। इसके बाद हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है πr²h, वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। πr²h हमारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। सेकेंड हम बात करें कोन की, तो कोन में हमारा क्या होता है, कोन में हमारा नीचे जो बेस होता है हमारा वो होता है हमारा सर्कुलर बेस, ये हमारा है वो होता है हमारा सर्कुलर बेस होता है हमारा। और यहाँ इसके जो ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से जब हम इसके सेंटर तक आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइट, और ये हमारा हो जाएगा r, दैट इज़ रेडियस।
हाइट रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें और इसमें हमारा जो ये साइड है, ये जो हमारा साइड का जो साइड है हमारा स्लैंट जो है हमारा, वो इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, जो एरिया निकल चुका है, प्लस ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, इस पार्ट को जब हम ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर, तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल जाएगा। और इसका वॉल्यूम आप ध्यान में रखो, वॉल्यूम आपको रेगुलरली आपको काम में आएगा। इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात करें स्फेयर की, स्फेयर इज जस्ट लाइक सर्कल बट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। सर्कल है बट 3 डायमेंशनल स्पेस में है। इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 1 मिनट। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में जो हेमिस्फीयर का जो हमारा शेप है इज लाइक दिस। एक सेमी सर्कल, एक हमारे पास सेमी सर्कल आता है हमारे पास, और सेमी सर्कल के टॉप में हमारे पास रहता है क्या? एक सर्कुलर फेस। सेमी सर्कल और एक सर्कुलर फेस। जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की इस पार्ट की, तो इसका एरिया हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया में 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें इसकी तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम मूव करें तो हमारे पास आता है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर हमने अभी क्या पढ़ा? सिलेंडर हमने पढ़ा कि जो फील्ड सिलेंडर होते हैं लाइक सॉलिड सिलेंडर्स। बट जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो हॉलो सिलेंडर हमारे पास कैसे होगा? हॉलो सिलेंडर में लाइक अभी मैं इसकी बात करूं तो इट्स लाइक हॉलो सिलेंडर। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट इसका जो ये है थिकनेस पार्ट, इसका थिकनेस पार्ट हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। लाइक इसके अंदर में एक अलग रेडियस का सर्कल है और इसके बाहर में एक अलग रेडियस का सर्कल है। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का जब हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज 2 पाई एच आर, दैट इज वेयर आर इज द, अब देखो आर जो हमारे पास जो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का हमारे पास मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इनर जो पार्ट है, इनर पार्ट का जो रेडियस होगा इट इज़ स्मॉल आर, और यहाँ जो हमारा आउटर पार्ट का जो रेडियस होगा इट इज़ कैपिटल आर। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई एच इंटू आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप ध्यान में रखोगे। टोटल सरफेस एरिया की जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिफरेंट कंडीशंस में निकलती हैं इसकी। वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में निकलती हैं इसकी, डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से चाहिए। लाइक इसका 3 फॉर्मेट्स है। जनरली यही है कि जो आउटर पार्ट है इसका, आप आउटर पार्ट का वॉल्यूम निकालो और इनर पार्ट का वॉल्यूम निकालो। आउटर पार्ट और इनर पार्ट का जब आप वॉल्यूम निकाल लोगे, जब आप बाहर का वॉल्यूम निकाल लिए, अंदर का वॉल्यूम निकाल लिए, तो जब हम बाहर के पार्ट में से अंदर का पार्ट का वॉल्यूम जब हम माइनस करेंगे तो ये बीच के थिकनेस वाले पार्ट की जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम में मिलेगी, और हमें यही वॉल्यूम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक आउटर पार्ट वाला जो वॉल्यूम है उसको निकालो और इनर पार्ट वाला जो वॉल्यूम है आप उसको निकालो, उसमें से जो माइनस करेंगे तो हमें वो जो थिन सरफेस है उसका हमें वॉल्यूम मिलता है। फर्स्ट टर्म इज़ नॉट दैट मच यूज्ड। फर्स्ट टर्म आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें वही करना है जो हमारे WBJ एग्ज़ाम के रिलेवेंट में है। हॉलो हेमिस्फीयर की बात करें, हॉलो हेमिस्फीयर में भी वही केस है जो हमने सिलेंडर में देखा है। हॉलो हेमिस्फीयर में भी वही केस है।
हॉलो हेमिस्फीयर में जब हम बनाते हैं तो ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसमें एक सर्कुलर पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, ये हॉलो है। ये क्या है, हॉलो है। तो इसमें जब हम इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं, इसका भी वॉल्यूम बस वो जो मटेरियल है उसका निकलेगा। कैसे निकलेगा, जब हम आउटर पार्ट वाले वॉल्यूम में से इनर पार्ट वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो जो मटेरियल से बना हुआ होता है उस पार्ट का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके लिए हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें भी स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे। स्मॉल आर स्क्वायर बोले तो अंदर का रेडियस, दैट इज इनर रेडियस। और आउटर, और जब हम कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर हमारा क्या इंडिकेट करता है, कैपिटल आर हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा आउटर रेडियस क्या है। तो हमारा इनर रेडियस हो गया, हमारा आउटर रेडियस हो गया। तो जब हम फॉर्मूला में लगाएंगे तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूज़ कर। तो हॉलो हेमिस्फीयर में हमने देख लिया कि आउटर रेडियस हमें कैपिटल आर इंडिकेट करेगा, इनर रेडियस हमारा स्मॉल आर इंडिकेट करेगा। तो इसके साथ हमने आज क्या क्या कवर करा, इसके साथ हमने कवर करा कि इंटीग्रेशन में हमने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कवर करा, सारे फॉर्मूले हमने देखे, उन सारे फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, उनका एक सीट बना के रखना है। सेकेंड, हमने डेफिनेट में देखा कि एक रेंज से दूसरे रेंज तक जब हम जाते हैं, जब हम वैल्यू पुट करेंगे उसी इंटीग्रेशन के रिजल्ट में, तो हमें आइडिया मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, अगर कोई ग्राफ फॉर्म करे तो हमें एरिया प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर हुआ, इसके साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर हुआ। हमने फॉर्मूला सीट देख लिया, जो बेसिक जो कॉमनली यूज्ड है फिजिक्स में, जो शेप्स, उनका हमने कर्व सरफेस एरिया देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया, उनका हमने वॉल्यूम देख लिया। तो ये चीज़ें जब हमारे पास सेटल्ड रहेगी तो इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इनका अगर हमें बेसिक नहीं पता है, ये चीज़ें हमें नहीं पता, तो अगर हमें क्वेश्चन का स्टेप अगर हमें आता भी है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें अच्छे से दिमाग में रखो, इनका चीट शीट बना के अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ आप लगा के रखो, स्टिक करके रखो। और इसके साथ हमारा बेसिक मैथ्स और फिजिक्स का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तीनों लेक्चर का आपने अभी तक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ध्यान से देखा होगा, आपने ध्यान से देख कर आपने नोट्स बनाए होंगे। जो मैंने आपको सजेस्ट करा, जो सीट लगाने को, आप सीट लगा चुके होंगे। और इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम वेक्टर चैप्टर कवर करेंगे। वेक्टर चैप्टर में आपके लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा WBJE से रिलेटेड, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा जो भी हम नोट्स यहाँ करते हैं, प्लस जो भी आपको एकेडमिक सपोर्ट चाहिए आप वहाँ डाल सकते हो। प्लस हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी देखो। तो आपको क्या क्या करना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को देख पाओ आप। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब आज आए, अपना टाइम आप दिए। तो इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं बेसिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का चैप्टर था हमारा। और हम इसके बाद हम मूव करेंगे वेक्टर पे। वेक्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो वेक्टर पे ही होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो भी देखना, और जितना बेस्ट आप निकाल सकते हो टाइम, प्रोडक्टिव टाइम, आप वो निकालो और WBJE के थ्रू एक अपना अच्छा सा अपना एक कॉलेज आप सिक्योर करो। थैंक यू सो मच।